नमस्कार, राम राम। नरेंद्र मोदी की जो विदेश यात्रा है चीन और जापान की, उसमें आपने एक बात देखी होगी कि इन दोनों ही देशों में जब वहाँ के जनसामान्य ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, छात्राओं ने किया, बालिकाओं ने किया, या जिन लोगों ने भी किया, उन लोगों ने कहीं गायत्री मंत्र का पाठ किया, वंदे मातरम का गान किया, या भारतीय शास्त्रीय गायन किया, या भोजपुरी गान गाया। यह एक परिवर्तन है जो कि द्रष्टव्य है, बहुत ही साधारण रूप से, अनन्य साधारण रूप से, जिसे देखना चाहिए, जिसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इससे पहले जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, जो 60-70 वर्षों का समय था, उस समय जब भारत का कोई राष्ट्र प्रमुख या भारत का सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल विदेशी यात्रा पर जाता था, तब ऐसा नहीं होता था। तब या तो हिंदी सिनेमा के गाने गाए जाते थे या क्षमा कीजिएगा, किसी भारतीय को भारत का चेहरा बनाया जाता था, तो वह चेहरा हमेशा सिनेमा का कोई व्यक्ति होता था, कोई स्टार होता था, चाहे वो राज कपूर हो या दिलीप कुमार हो या शाहरुख खान हो या कोई अन्य हो। हिंदी सिनेमा के गाने गाए जाते थे और पूरे विश्व में यही प्रचारित किया जाता था कि यही भारत है, यही भारत का सांस्कृतिक और साहित्यिक अवदान है, जिसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए। उन्हीं गानों से हमारी पहचान होती थी। यह बात भी दर्शनीय है कि जब विदेश का कोई राष्ट्र प्रमुख या कोई प्रतिनिधिमंडल भारत आता है, तो अब उसे ताजमहल की रेप्लिका नहीं दी जाती है, बल्कि भगवत गीता भेंट की जाती है या रामायण आदि पुस्तकें दी जाती हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, उसका जो उज्ज्वलतम रूप है, वह भगवत गीता में मिलता है। उसी को पढ़ करके, उसी का अनुशीलन करके, उसी ही जीवन धारा में उतार करके भारत भारत रहा है, न कि हिंदी सिनेमा या अन्य किसी भाषा भाषी सिनेमा के गानों का गायन करके भारत भारत रहा है, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, या इस दुराग्रह के साथ सामने लाते हैं कि यह जो साझी संस्कृति है, जिसमें केवल ताजमहल हमारा प्रतिनिधित्व करता है, या हिंदी सिनेमा के या अन्य सिनेमा के गाने हमारी अगुवाई करते हैं, वह बात जो है अब पूरी तरह से खारिज हो गई है, निरस्त कर दी गई है। यह परिवर्तन थोपा गया नहीं है, यह बड़ी सहजता से आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे संसार के सामने भारतमुखी चेहरा जो है उसे सामने रखा है। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत के तीर्थों में जाते हैं, त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं। अगर वाराणसी में वे पूजा करते हैं, या सोमनाथ में पूजा करते हैं, या उड़ीसा के भव्य मंदिरों की यात्रा करते हैं, या अन्य देवी देवताओं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, वहाँ जाते हैं, तब उन्हें कोई अपराध बोध या ग्लानि नहीं होती है, जैसा कि पहले के प्रधानमंत्रियों के साथ होता था या जोड़ दिया जाता था, या कि किसी अपराध बोध के साथ वैसा नहीं किया जाता था, क्योंकि वैसा करने से यह माना जाता था कि यह केवल हिंदू प्रतिनिधित्व है, यह केवल हिंदू जन की बात है। जबकि भारतीय समाज से हिंदू चेतना को अगर हटा दिया जाए या हिंदू जीवनधारा को परे कर दिया जाए, तो कुछ शेष नहीं रह पाता है। इसे हम स्वीकार करते रहे हैं, स्वीकार करना ही पड़ेगा। विश्व में भी जो स्वस्थ मना चिंतक रहे हैं, विचारक रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उन सब ने मुक्त कंठ से भारत की इस उज्जवल विद्वत परंपरा, दर्शन परंपरा, चिंतन परंपरा को स्वीकार किया है। चाहे वो फ्रेडरिक नीत्शे हों, बर्ट्रैंड रसल हों, या अल्बर्ट आइंस्टाइन हों, या फिर कोई अन्य साहित्यकार, कवि हों, जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, उन सब ने मुक्त कंठ से इसे माना है। इसीलिए विदेशों में यहाँ वहाँ आप देखते हैं कहीं सुश्रुत की प्रतिमा लगी है, या व्यास, वाल्मीकि, विवेकानंद आदि की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि वे ही हमारे अगुआ हैं, वे ही हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले महामानव रहे हैं।
आज यह जो मुख भारत का सामने आ रहा है उससे बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि वे कौन लोग होंगे जो बार बार एक ही राग में गाना गाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि यह सब ब्राह्मणवादी चिंतन है या ब्राह्मणवाद थोपने का प्रयास है, जबकि इसमें कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि इसमें भारत का जो असली रूप है, जो असली चेहरा रहा है भारत का, जो भारत की विद्वत परंपरा रही है, जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है, दर्शन में, गणित में, चाहे अन्य विधाओं में, वही जो है सामने आता रहा है। इसलिए हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और यही भारतमुखी चेहरा जो है पूरी दुनिया के सामने अब सामने आता रहेगा। पूरी दुनिया में भी आज एक स्वर सुनने को मिलता है। जो भी बड़े लोग हैं, जो भी स्वस्थ मना हैं, जो भी एक विचारधारा से प्रेरित लोग नहीं हैं, वे कहते हैं कि अगर इस संकटग्रस्त संसार को कोई एक सभ्यता या कोई एक संस्कृति उबार सकती है या जिससे हम सीख सकते हैं, तो वह सभ्यता संस्कृति भारत की है। अगर वे ऐसा कहते हैं तो उसके पीछे उनकी सोच, उनकी समझ-बूझ जो है वह काम करती है। यह कोई थोपी गई अवधारणा नहीं है या थोपी गई विचारधारा नहीं है। इसलिए उन सभी लोगों को यह मानना चाहिए कि जो ब्राह्मणवादी कल्चर की बात करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी भगवान राम का नाम लेते हैं या हिंदू देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो वे भगवान बुद्ध का भी नाम लेते हैं, जैन तीर्थंकरों की बात करते हैं, अगर वे तुलसी का नाम लेते हैं तो कबीर का भी नाम लेते हैं। यही असली कंपोजिट कल्चर है, यही वह साझी संस्कृति है जो भारत की अगुवाई करती रही है, न कि वह जिसे हम देखते आए थे पहले या जिसे हम देखने के आदी हो गए थे। जो कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं उन्हें यह स्वीकारना चाहिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी विचारधारा कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती जो केवल एक पक्ष की बात करे। जो हिंदू चिंतन है, जो हिंदू जीवन धारा है, उसमें सभी धर्मों, सभी मजहबों, सभी पंथों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति है। यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी महत्ता है। वही महत्ता सामने आ रही है, वही महत्ता पूरी दुनिया जो है स्वीकार कर रही है। इसलिए हमें मुक्त कंठ से इसे प्रचारित करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए, न कि किसी अपराध बोध या ग्लानि में डूब जाना चाहिए कि यह तो हिंदूवादी चेहरा जो है नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ भी हो रहा है वह सहजता से हो रहा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है, पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी डंडा लेकर के किसी से कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो। अगर वे सांस्कृतिक जो शिष्टमंडल है या जो वहाँ के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अगर वे वंदे मातरम का गान कर रहे या शास्त्रीय गायन कर रहे या गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे, तो इसके पीछे उनकी स्वतः स्फूर्त भावना है, न कि कोई आरोपण है, न कि कोई जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती की बात है। इसलिए हमें यह जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतमुखी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए और मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि इसी को आगे बढ़ा करके पूरी सभ्यता जो है एक नए आलोक में इस संसार को देख सकती है, क्योंकि वही रास्ता दिखाने वाली संस्कृति रही है, वही रास्ता दिखाने वाली सभ्यता रही है जो 1000 वर्ष तक लड़ते हुए भी अपने मूल रूप को बचाए हुए है। अगर उसमें शक्ति न रही होती तो भारत जैसी घायल सभ्यता, जिसे हम वुंडेड सिविलाइजेशन कहते हैं वीएस नायपॉल के शब्दों में, कब का नष्ट हो चुकी होती, उसके पास कुछ नहीं शेष रहा होता। यह वही आत्मबल है जो उसने अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी चिंतन परंपरा से, अपनी चेतना से, अपनी विद्वत परंपरा से प्राप्त किया है और उसे ही आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।